क्या आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? एक बेजान गुड़िया जिसे ऊपर बैठा कोई इंसान धागों से नचाता है। धागा खींचा, गुड़िया का हाथ उठा। धागा छोड़ा, गुड़िया गिर गई। उस गुड़िया की अपनी कोई मर्जी नहीं, अपना कोई वजूद नहीं। अब एक कड़वे सच का सामना कीजिए। क्या आप में और उस कठपुतली में कोई फर्क है? सुबह आप घर से निकलते हो, मूड बढ़िया है, खुश हो। तभी सड़क पर कोई अनजान आदमी जोर से हॉर्न बजा देता है। बस एक धागा खिंचा और आप गुस्से से लाल। ऑफिस पहुंचते हो, बॉस एक टेढ़ी बात बोलता है। दूसरा धागा खिंचा, पूरा दिन खराब। शाम को घर आते हो, कोई छोटी सी बात पर बहस। रात की नींद गई। सोचो, ये आजादी है या हम बस कठपुतलियां बनकर रह गए हैं? जिनके इमोशंस का, जिनके सुख चैन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी आता है, एक बटन दबाता है और हमें नचाकर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर आज, इसी वक्त, हम वो धागे काट दें? क्या हो अगर वो रिमोट कंट्रोल हम वापस छीन ले? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसे कोई हिला ना सके। तूफान के बीचों बीच भी पहाड़ की तरह शांत खड़ा रहे। लोग चीख रहे हों, हालात खराब हों, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और मन की शांति को कोई खरोंच तक ना आए। ये नामुमकिन नहीं है। ये कोई साधु महात्मा बनने की बात नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है जो आप सीख सकते हो। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही सिखाने वाला हूं। एक बात बताता हूं। पिछले साल मैंने एक बुजुर्ग से मुलाकात की। उम्र कोई 70 साल, लेकिन चेहरे पर इतनी शांति कि देखते ही दिल को सुकून मिले। मैंने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हो? जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं आता? वो हंसे और बोले, बेटा, गुस्सा तो बहुत आता था। जवानी में मैंने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करना छोड़ दिया था, एक छोटी सी बात पर। 15 साल बाद जब उसकी मौत की खबर आई तो मुझे याद भी नहीं था कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। लेकिन 15 साल की दोस्ती खत्म हो चुकी थी, बिना वजह। फिर उन्होंने कहा, उस दिन के बाद मैंने फैसला किया, गुस्सा अब मेरा मालिक नहीं होगा, मैं उसका मालिक हूंगा। ये बात मेरे दिल में उतर गई और तब मैंने एक सफर शुरू किया। साइकोलॉजी पढ़ी, न्यूरोसाइंस समझी, एंशंट विजडम खोजी और जो सीखा वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस ऑडियो बुक के अंत तक मैं आपसे वादा करता हूं, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो बात बात पर रिएक्ट करता था। आप एक अनशेकेबल इंसान बन जाएंगे जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन होगा। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। यूनिक ऑडियो बुक हिंदी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझो, हम गुस्सा क्यों होते हैं? क्या हम बुरे इंसान हैं? क्या हमारे अंदर सब्र की कमी है? नहीं, सच तो यह है कि ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर बैठे दो हिस्सों की है। इसे एक कहानी से समझो। मान लो आपके दिमाग में एक बड़ा आलीशान ऑफिस है। इस ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक है सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा है सीईओ यानी बॉस। सिक्योरिटी गार्ड, ये आपके ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा है। साइंस में इसे अम्यगदला कहते हैं। इसका काम सिर्फ एक है, आपकी जान बचाना। ये हमेशा डरा रहता है, इसे हर जगह खतरा दिखता है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, ये गार्ड बहुत काम का था। झाड़ियों में हलचल हुई, गार्ड ने अलार्म बजाया, हम भाग गए, जान बच गई। लेकिन आज दुनिया बदल गई है। ये गार्ड नहीं बदला। आज ऑफिस में शेर नहीं आते, लेकिन अगर बॉस ने एक गुस्से वाला ईमेल भेज दिया या किसी ने सोशल मीडिया पर कोई भद्दा कमेंट कर दिया, तो इस गार्ड को लगता है कि आपकी जान खतरे में है। इसे फर्क नहीं पता कि सामने शेर है या सिर्फ एक रूड इंसान। दूसरी तरफ है सीईओ, जिसे साइंस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आपके दिमाग का समझदार हिस्सा है। सोचता है, प्लान बनाता है, सही गलत का फैसला करता है। जब आप शांत होते हो तो ये सीईओ गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है, एक खतरनाक चीज होती है जिसे अम्यगदला हाईजैक कहते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड पूरे ऑफिस की बिजली काट देता है।
सीईओ के कमरे में ताला लगा देता है और खुद कंट्रोल ले लेता है। इसका मतलब समझो, जब आप गुस्से में होते हो तो आप सचमुच में सोच नहीं सकते। आपकी बुद्धि, आपका लॉजिक, आपकी समझदारी सब काम करना बंद कर देता है। साइंस कहती है कि गुस्से के दौरान इंसान का आईक्यू लेवल गिर जाता है। इसीलिए हम गुस्से में वो बातें कह जाते हैं जो कभी कहना नहीं चाहते थे। वो रिश्ते तोड़ देते हैं जो जान से प्यारे थे। और जब थोड़ी देर बाद गार्ड शांत होता है और सीईओ वापस कुर्सी पर बैठता है तो पछतावा होता है। सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? बात तो इतनी बड़ी थी नहीं। अब सोचोगे तो क्या करें? क्या इस गार्ड के गुलाम है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है सबसे बड़ा हथियार, 90 सेकंड रूल। ये बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब गुस्सा आता है, जब वो केमिकल्स, एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल हमारे शरीर में दौड़ते हैं जो हमें गर्म कर देते हैं, उनकी उम्र सिर्फ 90 सेकंड होती है। 1.5 मिनट। कुदरती तौर पर गुस्सा सिर्फ 90 सेकंड्स का मेहमान होता है। ये न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्ते टेलर ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया है। सोचो, सिर्फ 1.5 मिनट। इतनी छोटी उम्र है गुस्से की, लेकिन हम उसे सालों तक जिंदा रखते हैं। अब आप कहोगे, भाई मुझे तो कल हुए झगड़े पर आज भी गुस्सा आ रहा है। दोस्त, वो गुस्सा नहीं है, वो आपकी सोच है। 90 सेकंड्स के बाद उस गुस्से को हम खुद जिंदा रखते हैं। अपने दिमाग में उस घटना का वीडियो बार बार चलाते हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे कहा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बदला लेकर रहूंगा। जितनी बार ये सोचते हो, उतनी बार उस बुझती आग में पेट्रोल डाल रहे हो। मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन ऑफिस में मेरे कोलीग ने मीटिंग में मेरा आइडिया अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया। खून खौल उठा, लेकिन मैंने टाइमर लगाया, 90 सेकंड्स। गहरी सांसें ली और ऑनेस्टली बताओ, 90 सेकंड्स बाद केमिकल वाला गुस्सा सच में कम हो गया। जो बचा वो मेरी सोच थी। ये कैसे कर सकता है? वो सोच मैंने कॉन्शियसली रोकी और फिर शांत होकर उससे बात की। रिजल्ट? उसने माफी मांगी और अगली मीटिंग में क्रेडिट दिया। अगर उन शुरुआती 90 सेकंड्स को संभाल ले, अगर उस गार्ड को चाबी ना दे, तो गुस्सा अपने आप भाप बनकर उड़ जाएगा। तो सवाल यह है, उन 90 सेकंड्स में करना क्या है? जब खून खौल रहा हो तो खुद को रोके कैसे? इसका जवाब है पावर ऑफ पॉज, रुकने की ताकत। दुनिया के सबसे समझदार और शांत लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उनके पास बस एक छोटा सा गैप है। किसी ने कुछ बुरा कहा, ये एक्शन है। आपने तुरंत थप्पड़ मार दिया, ये रिएक्शन है। इन दोनों के बीच जो एक सेकंड का फासला है, सारी ताकत वही छिपी है। जानवर रिएक्ट करते हैं। कुत्ते की पूंछ दबाओ, वो तुरंत काटेगा, सोचेगा नहीं। लेकिन इंसान रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पूंछ दबी, दर्द हुआ, लेकिन रुके, देखा कि किसने दबाई। हो सकता है किसी बच्चे का पैर गलती से पड़ गया हो। ये रुकना, ये पॉज, ये आपको इंसान बनाता है। अब प्रैक्टिकली पॉज कैसे लो? एक सिंपल टेक्निक, 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग। जब गुस्सा आए, 4 सेकंड्स में सांस अंदर लो, 7 सेकंड्स तक रोको, 8 सेकंड्स में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। बस एक बार करो। ये 19 सेकंड्स में आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। सीईओ वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। ये मिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस में भी यूज होती है। सोल्जर्स को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है ताकि कॉम्बैट सिचुएशन में काम रहें। अगर वॉर जोन में काम कर सकती है, तो ऑफिस या घर में तो डेफिनेटली काम करेगी। एक रियल एग्जाम्पल, शाम को आप थके हारे घर आते हो। ऑफिस में बॉस ने परेशान किया है। घर आते हो, बच्चा सोफा पर कूद रहा है, पानी गिरा दिया है। वो पुराना सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है, मारो, डांटो, हाथ उठता है। लेकिन अगर आप मास्टर हो तो पॉज बटन दबाते हो, एक गहरी सांस लेते हो। ये गहरी सांस लेना मामूली बात नहीं, ये सीईओ को वापस बुलाने का सिग्नल है। आप सोचते हो, ये बच्चा है,
ये मुझे परेशान करने के लिए नहीं कर रहा, ये बस खेल रहा है। और मैं जो गुस्सा इस पर निकालने जा रहा हूं वो असल में मेरे बॉस का गुस्सा है। बस 10 सेकंड्स का खेल और सब बदल गया। जहां थप्पड़ पड़ने वाला था वहां अब प्यार से समझाएंगे। माहौल खराब होने से बच गया। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो एक काम करो, यूनिक ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी और ऑडियो बुक्स आपको मिलती रहें। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब जो आने वाला है वो और भी पावरफुल है। अब बात करते हैं गुस्से की असली जड़ की, एक्सपेक्टेशन गैप। ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत डीप लगा और मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ ये एक चीज समझ लो तो आपकी जिंदगी से 70% गुस्सा अपने आप गायब हो जाएगा। सच ये है कि 99% केसेस में हमें गुस्सा लोगों पर नहीं आता, हमें गुस्सा आता है अपनी टूटी हुई उम्मीदों पर। हम एक सपना देखते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लाइन में सब सीधे खड़े रहने चाहिए, दोस्त को मेरा बर्थडे याद रहना चाहिए, ज़ोमैटो डिलीवरी टाइम पर आनी चाहिए, बच्चों को पहली बार में बात माननी चाहिए। और जब दुनिया हमारे इस सपने को तोड़ती है तो हमें दर्द होता है, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। ये शब्द चाहिए, ये हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है? गरीब नहीं, बीमार नहीं, सबसे ज्यादा दुखी वो है जिसके पास उम्मीदों का सबसे भारी बोझ है। हम अपने दिमाग में एक इनविजिबल नक्शा लेकर चलते हैं। इस नक्शे में लिखा होता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। बच्चों को हमेशा हमारी बात माननी चाहिए। अगर मैंने किसी की मदद की तो बदले में उसे भी एहसान मानना चाहिए। हस्बैंड को बिना बोले समझ आना चाहिए कि वाइफ को क्या चाहिए। एम्प्लॉय को हमेशा परफेक्ट काम करना चाहिए। और जब रियल लाइफ इस नक्शे से मेल नहीं खाती तो नक्शे और हकीकत के बीच एक खाई बन जाती है। यही एक्सपेक्टेशन गैप है और आपका सारा गुस्सा इसी खाई में पैदा होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, शादी में लड़के वालों ने चाहिए का नक्शा बनाया। दहेज इतना मिलना चाहिए, फंक्शन ऐसा होना चाहिए। जब रियलिटी मैच नहीं करती, गुस्सा, लड़ाई। ऑफिस में बॉस ने चाहिए बनाया, ये प्रोजेक्ट फ्राइडे तक कंप्लीट होना चाहिए। जब नहीं हुआ, गुस्सा। हर जगह यही पैटर्न है। एक एग्जाम्पल, आपने पिकनिक प्लान की, अचानक बारिश हो गई। क्या आप बादलों पर चिल्लाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बरसने की? नहीं, आप थोड़ा निराश होते हो, लेकिन गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बारिश को पर्सनली नहीं लेते, बस छाता खोलते हो या घर के अंदर पिकनिक मना लेते हो। रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जब इंसानों की बात आती है, ये समझदारी गायब हो जाती है। जब कोई इंसान गलत बर्ताव करता है, हम उसे पर्सनली ले लेते हैं। इसने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन कड़वा सच ये है, वो कर चुका है। ये हकीकत है। जैसे बारिश होना हकीकत है, वैसे ही उसका बुरा बर्ताव भी हकीकत है। जितना आप हकीकत से लड़ोगे, उतना दर्द होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत को सही मान लो। मैं ये कह रहा हूं कि हकीकत से लड़ना छोड़ दो। ट्रैफिक में फंसे हो और चिल्ला रहे हो तो ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, बस ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ही कहोगे, ठीक है, ट्रैफिक है, अब क्या कर सकता हूं? गाना सुन लेता हूं, किसी पुराने दोस्त को फोन कर लेता हूं। बस उसी पल गुस्सा गायब। अब एक ऐसा मेंटल टूल बताता हूं जो आपकी जिंदगी से 90% गुस्सा खत्म कर सकता है। इसका नाम है हनलोज रेजर। नाम अजीब है, लेकिन कॉन्सेप्ट लाइफ चेंजिंग है। यह कहता है कि किसी के बुरे बर्ताव के पीछे बदमाशी मत ढूंढो, अगर उसे लापरवाही या बेवकूफी से समझाया जा सके। सुनने में भारी लग रहा है, आसान करता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं। वेटर ने पानी नहीं दिया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कोलीग ने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज सीन किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं।
ऑटो वाले ने ज्यादा पैसे मांगे, ठग रहा है, मुझे बाहर वाला समझ रहा है। हम हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे हम किसी फिल्म के हीरो हैं जिसे सताया जा रहा है। लेकिन हन्नोज रेजर कहता है, रुको, शायद वो वेटर इग्नोर नहीं कर रहा, शायद बहुत थका हुआ है, घर में कोई परेशानी है, ध्यान भटक गया। ये बदमाशी नहीं, इंसानी गलती है। शायद कोलीग ने रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास 100 और ईमेल्स हैं। वो आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, बस अपनी उलझनों में फंसा है। शायद दोस्त ने व्हाट्सएप रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैसेज देखा, सोचा बाद में रिप्लाई करूंगा और भूल गया। ये आज हम सब के साथ होता है। मैंने अपनी लाइफ में ये रूल लागू किया और ऑनेस्टली बताता हूं, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल 80% कम हो गया। पहले हर चीज पर्सनली लेता था, अब पहला थॉट यही आता है, शायद उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम है। और ज्यादातर केसेस में ये सच होता है। जब आप लोगों को इस नजरिए से देखना शुरू करते हो, गुस्सा दया में बदल जाता है। बेचारा, शायद परेशान है। सोचो, कितनी बड़ी राहत है ये। दुनिया आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रही। सच तो यह है कि लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना आप समझते हो। इसे मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कहते हैं। हम सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो हैं। हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। कोई सड़क पर कट मारता है, इसने मुझे कट मारा। लेकिन सच्चाई, आप उसकी फिल्म में बस एक एक्स्ट्रा हो। वो आपको कट नहीं मार रहा, वो बस अपनी फिल्म में जल्दबाजी का सीन कर रहा है। शायद उसे वॉशरूम जाना है, शायद लेट हो रहा है। उसका एक्शन उसके बारे में है, आपके बारे में नहीं। ये बात अगर दिल में उतार ली तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। जब कोई रूड होता है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि आप कौन हो, वो बता रहा है कि वो कौन है। उसकी बदतमीजी उसका परिचय है, आपका अपमान नहीं। अब एक और जरूरी टूल, रीफ्रेमिंग। ये मुझे पर्सनली बहुत काम आया है। हमारा दिमाग हर वक्त कहानियां बनाता रहता है। मान लो आपके दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया, आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाएगा। उसने जानबूझकर फोन नहीं उठाया, उसे मेरी कोई परवाह नहीं, अब वो बड़ा आदमी बन गया है। ये कहानी आपको गुस्सा दिलाएगी। लेकिन क्या ये सच है? आपको पता नहीं। तो क्यों ना एक ऐसी कहानी बनाए जो शांति दे। शायद वॉशरूम में है, शायद सो रहा है, शायद फोन साइलेंट पर है। देखो, घटना वही है। फोन नहीं उठा, लेकिन कहानी बदलते ही इमोशन बदल गया। पहले गुस्सा था, अब शांति है। मैंने ये टेक्निक डेली लाइफ में यूज करनी शुरू की। वाइफ ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुप गया, पहले रिएक्शन होता, ये कैसे बोल सकती है। अब रीफ्रेम करता हूं, शायद थकी हुई है, बच्चों को संभालते संभालते फ्रस्ट्रेट हो गई है। बस गुस्सा गायब, कंपैशन आ गया। ये कहानी बदलने की कला है और ये प्रैक्टिस से आती है। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एम्प्टी बोर्ड स्टोरी। ये कहानी चाइनीज फिलॉसफी से आती है और मुझे पर्सनली इतनी पसंद है कि मैंने इसे अपने फोन के वॉलपेपर पर लिख रखा है। एक आदमी नदी में अपनी नाव में बैठकर ध्यान कर रहा था, आंखें बंद, शांत। अचानक कोई दूसरी नाव आकर टकरा गई। खून खौल उठा, अंधा है क्या? आंखें खोली, देखा कि नाव खाली है, उसमें कोई था ही नहीं, बस पानी के बहाव में बहकर आ गई थी। जैसे ही देखा कि नाव खाली है, सारा गुस्सा एक सेकंड में गायब। अब ये सोचो, उसे चोट तो दोनों केसेस में लगी। नाव टकराई तो टकराई, चाहे कोई चला रहा हो या खाली हो। लेकिन गुस्सा सिर्फ तब आया जब उसने सोचा कि कोई जानबूझकर टकराया। जैसे ही पता चला कोई है ही नहीं, गुस्सा गायब। मतलब गुस्सा टक्कर से नहीं आया, गुस्सा किसी ने जानबूझकर किया, इस सोच से आया। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी की हकीकत है। जो लोग आपसे टकराते हैं, जो दुख देते हैं, वो सब खाली नाव की तरह है। वो आपको चोट पहुंचाने नहीं आ रहे। वो अपने हालात, अपनी परवरिश, अपने तनाव के बहाव में बहे जा रहे हैं। वो अपने अंदर खाली है, अपने दुखों से भरे हैं।
बॉस चिल्लाता है, वो आप पर नहीं चिल्ला रहा, वो अपने ऊपर के दबाव से टकरा रहा है। वो एक खाली नाव है। ऑटो वाला रूखा बोलता है, उसने सुबह से 14 घंटे काम किया है, पीठ दर्द कर रही है, बच्चों की फीस भरनी है। वो खाली नाव है। जिस दिन हर इंसान को खाली नाव की तरह देखना शुरू कर दोगे, गुस्सा दया में बदल जाएगा और आप अपनी नाव धीरे से किनारे कर लोगे, बिना किसी शोर के। अब एक ऐसा टॉपिक जो सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, माफी, फॉरगिवनेस। जब मैं माफी का शब्द बोलता हूं, बहुत से लोगों के चेहरे पर शिकन आ जाती है। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? अगर माफ कर दिया तो वो जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। माफी सामने वाले के लिए तोहफा नहीं, माफी आपका इलाज है। एक कल्पना करो, आप एक भारी बैग पीठ पर लादे पहाड़ चढ़ रहे हो। उस बैग में सड़े हुए आलू भरे हैं। हर आलू उस इंसान की याद है जिसने आपको दुख दिया। जैसे जैसे चढ़ रहे हो, आलू और सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, बोझ कमर तोड़ रहा है। अब बताओ, अगर वो बैग उतारकर फेंक दो तो किसका फायदा? उन सड़े आलूओं का नहीं, फायदा आपका होगा। कमर सीधी होगी, बदबू जाएगी, आजाद होकर चलोगे। माफ करना उस बैग को फेंकने जैसा है। यह कहना नहीं है कि तुमने जो किया वो सही था, यह कहना है कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं अब उस गलती का बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं चलूंगा। जिस दिन आप माफ करते हो, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी के किराए के मकान से बाहर निकाल देते हो, जहां वो मुफ्त में रह रहा था और आपके सुकून को तोड़ रहा था। मेरे हिसाब से फॉरगिवनेस दुनिया की सबसे सेल्फिश चीज है, और ये अच्छा सेल्फिश है। आप खुद के लिए कर रहे हो, अपनी शांति के लिए, अपनी सेहत के लिए। अब एक ऐसा सवाल, अगर हमेशा शांत रहूंगा तो लोग कमजोर नहीं समझेंगे, फायदा नहीं उठाएंगे? क्या चुपचाप सब सहता रहूं? यह डर बहुत नेचुरल है, लेकिन सच यह है कि गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। जंगल में सोचो, कुत्ता डरता है तो जोर जोर से भौंकता है, लेकिन शेर, जंगल का राजा, वो बेवजह नहीं दहाड़ता। उसकी चुप्पी में, उसकी शांति में ही रुतबा है। उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। जब हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो एक्चुअली सामने वाले को बता रहे होते हैं कि तुमने मुझे हिला दिया, तुमने मेरा कंट्रोल छीन लिया। लेकिन जब शांत रहकर, आंखों में आंखें डालकर, बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात कहो, सामने वाला अंदर तक हिल जाता है। इसे असर्टिवनेस कहते हैं। अपनी बात मजबूती से रखना, बिना अग्रेसिव हुए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑफिस में कोई कोलीग बार बार अपना काम आप पर डाल देता है। एक तरीका, चिल्लाओ, झगड़ा करो, बाद में खुद बुरा फील करो। दूसरा, डर के मारे चुपचाप करते रहो, अंदर ही अंदर घुटो। दोनों गलत। तीसरा तरीका, असर्टिव, उसके पास जाओ, आंखों में देखो, शांत आवाज में कहो, देखो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अपना काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ना गुस्सा किया, ना दबे, बस अपनी बाउंड्री खींच दी। यकीन मानो, जब आप शांति से ना कहते हो, तो लोग आपकी हां की ज्यादा इज्जत करते हैं। जो इंसान हमेशा हाँ बोलता है, उसकी हां की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो इंसान जरूरत पड़ने पर शांति से, मजबूती से ना बोल सकता है, उसकी बात का वेट होता है। और एक मैजिक ट्रिक, तुम की जगह मैं यूज करो। इसे आई स्टेटमेंट्स कहते हैं। तुम हमेशा लेट आते हो। यह सुनते ही सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, ढाल उठा लेता है, पलटवार करने लगता है। लेकिन अगर कहो, जब मुझे इतना इंतजार करना पड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा समय बर्बाद होता है, तो झगड़ा नहीं होता, बातचीत का रास्ता खुलता है। आपने अपनी फीलिंग्स बताई, सामने वाला उन्हें झुठला नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में भी गेम चेंजर है। वाइफ से, हस्बैंड से, पेरेंट से,
जब भी कोई बात करनी हो, तुमने ये किया की जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ बोलो। बातचीत का टोन पूरा बदल जाता है। अब एक और पावरफुल बात गौतम बुद्धा ने हजारों साल पहले कही थी। गुस्सा करना ऐसा है जैसे अपने हाथ में जलता कोयला उठा लो किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन जलता सबसे पहले आपका अपना हाथ है। गहराई से सोचो, जब गुस्सा होते हो तो किसका खून खौलता है? आपका। किसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है? आपका। किसकी रातों की नींद उड़ती है? आपकी। किसका सर दर्द करता है? आपका। किसका खाना हजम नहीं होता? आपका। सामने वाला शायद मजे से सो रहा है, उसे पता भी नहीं कि आप जल रहे हो। तो ये सजा किसे मिल रही है, उसे या आपको? गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। साइंस ने प्रूव कर दिया है, ज्यादा गुस्सा करने वालों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं, डाइजेशन खराब रहता है और उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक गुस्से के 2 घंटों के अंदर हार्ट अटैक का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। सोचो, 5 गुना। वो ट्रैफिक वाला झगड़ा, वो सोशल मीडिया कमेंट, वो छोटी सी बात, क्या वो इतनी कीमती है कि आप अपना दिल दांव पर लगा दो? हर बार गुस्सा होने पर शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भर जाता है, जो अंदर से खोखला करता रहता है। ये क्रोनिक स्ट्रेस बनता है और क्रोनिक स्ट्रेस सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। तो अगली बार गुस्सा आए तो एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान या ये बात इतनी कीमती है कि इसके लिए मैं अपनी सेहत, अपना चैन दांव पर लगा दूं? जवाब हमेशा ना होगा। आपको शांत किसी और के लिए नहीं रहना, शांत अपने लिए रहना है। ये सबसे अच्छा स्वार्थ है। अपनी शांति की रक्षा ऐसे करो जैसे अपने पैसों और गहनों की रक्षा करते हो। किसी चोर को घर का सोना नहीं ले जाने दोगे, तो किसी बेवकूफ इंसान को अपने मन का चैन क्यों ले जाने देते हो? एक और टूल, मिररिंग टेक्निक। जब कोई चिल्ला रहा हो और आप अपनी आवाज और धीमी कर लो, तो इमोशनल कॉन्टेजन होता है। थोड़ी देर में सामने वाले को भी आवाज नीचे करनी पड़ेगी ताकि आपकी बात सुन सके। आपकी शांति संक्रामक होती है। जैसे कमरे में कोई हंसता है तो सबको हंसी आती है, वैसे ही तूफान में कोई शांत खड़ा रहे तो बाकी भी धीरे धीरे शांत होते हैं। आप वो एंकर बन सकते हो जो पूरे जहाज को स्थिर कर दे। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। एक बार मेरे नेबर बहुत गुस्से में आए, कुछ पार्किंग इशू था, चिल्ला रहे थे। मैंने डेलिबरेटली अपनी आवाज नॉर्मल से भी धीमी रखी। 2 से 3 मिनट में उनकी आवाज भी धीमी हो गई। फिर बैठकर नॉर्मली बात हुई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैं भी चिल्लाता तो शायद पुलिस केस तक पहुंच जाती बात। और कुछ लोग, एनर्जी वैम्पायर्स, सिर्फ ड्रामा चाहते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग जिन्हें आपको उकसाना अच्छा लगता है। आपको रोते या चिल्लाते देखना उनका एंटरटेनमेंट है। उनसे निपटने का तरीका है ग्रे रॉक मेथड, पत्थर बन जाओ। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस हूं, अच्छा, ओके। आंखों में कोई भाव मत लाओ। जब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, बोर होकर चले जाएंगे। आपकी अटेंशन उनके लिए ऑक्सीजन है। सप्लाई बंद करो, अपने आप मुरझा जाएंगे। एक और जरूरी बात, शरीर का ख्याल रखो। ये पॉइंट सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ओवरलुक्ड बात है। जिस दिन रात को ठीक से नहीं सोए या बहुत भूख लगी हो, उस दिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है। छोटी छोटी बातें पहाड़ लगती है, क्योंकि थकावट और भूख में वो सिक्योरिटी गार्ड पागल हो जाता है। उसे लगता है शरीर खतरे में है। इसे आज के जमाने में हैंग्री होना कहते हैं, हंग्री प्लस एंग्री। साइंस ने प्रूव किया है कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी से अमेगदला 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब जो बात नॉर्मल दिन में आपको इरिटेट भी नहीं करती, वो बिना नींद के दिन आपको पागल कर सकती है। अपने बॉडी बजट का ख्याल रखो। जैसे पैसों का बजट बनाते हो, वैसे ही शरीर की एनर्जी का भी बजट है। अगर रोज सिर्फ 4 घंटे सोओगे, जंक फूड खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो बजट घाटे में चला जाएगा। और घाटे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है।
अपनी नींद को प्यार करो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। एक शांत शरीर में ही शांत मन रहता है। दुनिया की सबसे अच्छी साइकोलॉजिकल टेक्निक भी काम नहीं करेगी अगर आप फिजिकली थके हुए हो। और सबसे लास्ट, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये शायद सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल चेंज है। मैं तो बहुत गुस्सैल हूं। ये लेबल जितनी बार बोलोगे, दिमाग उतना ही सच मानेगा। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप जैसा खुद को मानोगे, वैसे ही बनते जाओगे। मेरा तो खानदान ही गरम दिमाग वाला है। ये एक्सक्यूज है, आइडेंटिटी नहीं। आप अपने खानदान नहीं, आप खुद हो। इसके बजाय कहो, मैं एक शांत इंसान हूं जिसे कभी कभी गुस्सा महसूस होता है। गुस्सा आप नहीं हो। गुस्सा बस एक मौसम है जो आता है और चला जाता है। आप वो आसमान हो जो हमेशा स्थिर रहता है। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान वही रहता है। रोज सुबह उठकर शीशे में देखो और बोलो, मैं शांत हूं, मैं अनशेकेबल हूं। कोई मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं छीन सकता। ये जुबान से बोलो, बार बार बोलो। जैसे जिम में बार बार वेट उठाने से मसल्स बनती है, वैसे ही बार बार पॉजिटिव आइडेंटिटी दोहराने से माइंडसेट बनता है। लोग आपको देखकर हैरान होंगे, यार इसे गुस्सा क्यों नहीं आता? और आप बस मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अपनी सुपर पावर अनलॉक कर ली है। तो चलो इस पूरी ऑडियो बुक का एसेंस बताता हूं। पहली बात, गुस्सा दुश्मन नहीं, बस एक सिग्नल है। ये आपके पुराने सिक्योरिटी गार्ड अमेगदला का अलार्म है। लेकिन अलार्म सुनकर पैनिक करने की जरूरत नहीं, बस पॉज लो। दूसरी, 90 सेकंड रूल याद रखो। गुस्सा नेचुरली सिर्फ 90 सेकंड्स का मेहमान है। उसके बाद जो भी गुस्सा है वो आप खुद जिंदा रख रहे हो अपनी सोच से। तीसरी, एक्सपेक्टेशन गैप पहचानो। दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ये नक्शा फाड़ दो। हकीकत को एक्सेप्ट करो, उससे लड़ो मत। चौथी, लोगों को खाली ना समझो। वो आपको हर्ट करने नहीं आ रहे, वो अपने बहाव में बह रहे हैं। पांचवी, शांत रहना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। शेर चुपचाप बैठता है, कुत्ता भौंकता है। छठी, माफ करना सामने वाले पर एहसान नहीं, अपना इलाज है। वो सड़े हुए आलूओं का बैग उतारो और आजाद होकर चलो। और सातवीं, अपनी आइडेंटिटी बदलो। मैं शांत हूं, ये सुबह उठकर शीशे में देखकर बोलो। धीरे धीरे ये आपकी फितरत बन जाएगी। अब प्रैक्टिकली ये सब डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करो, एक सिंपल रूटीन बताता हूं। सुबह उठकर शीशे में देखो और बोलो, आज चाहे कुछ भी हो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। बस एक लाइन। दिन में जब भी गुस्सा आए, 90 सेकंड रूल याद करो। गहरी सांस लो, पॉज लो। शाम को सोने से पहले 2 मिनट अपना दिन रिव्यू करो। कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ रिस्पॉन्ड किया, क्या बेहतर हो सकता था? ये डेली रिव्यू बहुत पावरफुल है। ये अवेयरनेस बनाता है। और हां, परफेक्शन की उम्मीद मत रखो। कभी कभी पुराना गार्ड जाग जाएगा, कभी फिर रिएक्ट कर दोगे, और ये बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि गिरने के बाद कितनी जल्दी उठते हो। गुस्सा जलाता है, शांति रोशन करती है। चुनाव आपका है, जलना है या रोशन होना है। रिमोट कंट्रोल किसी और को देना है या अपने हाथ में रखना है। तो बस आज की ऑडियो बुक समरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे गुस्से पर कंट्रोल चाहिए, और यूनिक ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक शांत रहो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। और याद रखो, आप कठपुतली नहीं हो, आप अपने आप के मालिक हो।